तो भी आशा करता है आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास यहाँ नर्सरी टू ट्वेल्थ है। अगर आपका छोटा भाई बहन आप उसको भी सेंड कर सकते हैं कि यहाँ 8 9 10th और 11 ट्वेल्थ ये 6 टू 12th तक का सारा वीडियो और सारा नोट्स क्लास NCERT वाइज चलता है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि मेरा टॉपिक क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन के साथ हो जाए कि युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते, उसे ही युवा कहते हैं। चलो, तो आज हम लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं सबको पता है। तो हम बतला दें थोड़ा बेसिक जानकारी कि अगर आप लोग को कहीं से क्वेश्चन लीक आउट मिलता है तो ये मिलाइए कि ये नहीं भी मिलाएंगे तो आप विषय कोड मिलाइए। अगर आपका विषय कोड मैच कर जा रहा है तो आपका 100% सही क्वेश्चन है। और आप लोग तो दे ही चुके हैं 10th का एग्ज़ाम, उससे आपको जानकारी होगा ही। ये सब बेसिक बातें हैं, इस समय टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो अपने आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन सब आपके हूबहू आपके एग्ज़ाम में आता है। ये वीडियो का मेरा पर्पस ही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रैश कोर्स का आगाज़ हो चुका है। और अब मेरा पहला कोशिश रहता है कि क्वेश्चन बैंक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आरंभ करें, ताकि आप सभी का बच्चों का पता चल सके बेसिक कैसा है और तैयारी किस तरीके से जी जान लगाना है। तो चलो, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द जो है ये कौन है, आप सभी देख रहे हैं जैसा कि निरही गलत, पत्नी गलत, तो आपका शुद्ध है। तत्व जो शब्द आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है ये शुद्ध। आप सोच रहे होंगे भैया पहले से टिक लगा कर रखे, पहले से टिक हम इसलिए लगा कर रखे हो ना बालक कि जल्दी वीडियो शॉर्टकट जल्दी से निकल पाता है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। इस कारणवश हमको लगाना पड़ा पहले से। देखो, जिस संज्ञा से नापा तोला जान नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं। देखो, समूहवाचक कभी बोलेंगे, भाववाचक कभी बोलेंगे नहीं ना, जातिवाचक कभी बोलेंगे, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे उसको हम द्रव्यवाचक बोलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है कि शिक्षा शब्द क्या है। अब बताओ, जो शिक्षा शब्द है वो पुल्लिंग है या उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है ये, शिक्षा क्या शब्द है, तो स्त्रीलिंग, सी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। शिक्षा शब्द क्या है। शिक्षा शब्द कौन सा है, तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज। तो ये आपका जो शब्द है ना, ये तत्सम है। ये कौन सा शब्द है, शिक्षा तत्सम शब्द है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कितना जल्दी जल्दी हो पा रहा है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखो, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं ईवी नहीं होगा, ईवी नहीं होगा, ईवी नहीं होगा, तो पाठिका होगी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलो, कक्षा शब्द क्या है। देखो, स्कूल से ही पूछ लिया है, कक्षा शब्द क्या है। तो आप लोग देखिए, यहाँ लाने का पर्पस मेरा ही यही है कि आप लोग अनुभव हो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपका तैयारी कैसा है और अभी सही आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा शब्द क्या है, तो कक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग है, उभयलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, तो क्या है ये आपका स्त्रीलिंग है। कक्षा शब्द क्या आपका स्त्रीलिंग है। चलो, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण दे। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में पर संबोधन है, संप्रदान अलगाव के लिए। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आप संप्रदान, तो इस संप्रदान कारक नहीं हो सकता। अपादान से अलगाव, तो यहाँ देखो से आपको बीच में लगा हुआ दिख रहा है ना, क्या लगा हुआ दिख रहा है आपको, से का मतलब क्या है, बिल्ली अलग हो रही है क्या चीज़ से, छत से, तो अलग हो रहा है ना, तो अपादान कारक अलगाव के लिए। चलो, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, देश विदेशज कौन सा शब्द, कौन सा समास है। तो देश विदेशज जो समास है वाला कि ये कर्मधारय तो नहीं, कर्मधारय समास से कंपेयर किया जाता है किसी का, तो ये द्वंद्व समास है, बीच में हाइफन है, तो ये कौन सा समास आपका हो गया, द्वंद्व समास। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या। कोसों दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कोसों दूर भागना मुहावरा का अर्थ है कि बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विघन आना, संतोष होना। तो कोसों दूर भागना का अर्थ मतलब समझ रहे हैं कि विघन बराबर मानना, संतोष होना, बहुत अलग रहना, सिंपली सी है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। यानी कि बालक जो है सही टिक आउट किए हुआ। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे करे के लिए एक शब्द क्या होगा, सिंपली अभिनेत्री होगा, ए इज द राइट आंसर। किन्होंने प्राय
लंबी कविताएं लिखी। गजानन माधव मुक्ति बोध, जितना बड़ा इनका नाम है ना उतना ही बड़ा एक कविता भी लिखते थे, लंबी कविता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 15 यानी 12 है। इबादत से गिरी मात्राएं, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी जो देख रहे हैं, ये इन्हीं अशोक वाजपेयी साहब का रचना है। चलो, तो हम देखेंगे गांव का घर। गांव का घर गांव, सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया? तो देखो भाई, ग्रामीण था ये, कस्बाई है ये, शहरी है ये है। तो ये पंच परमेश्वर जो है ना, ये खो गए। पहले पंच परमेश्वर का बहुत वैल्यू था, भगवान के बाद इन्हीं का स्थान दिया जाता था। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? गाना गा रहा था, नाच रहा था, बात कर रहा था, तो क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सर्कस का प्रकाश बुलाओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही में, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, इज द राइट आंसर 10 कोस दूर। 10 कोस दूर। अशोक वाजपेयी जी ने कहा था, अशोक वाजपेयी जी ने कहा कहाँ रहकर स्वतंत्र स्वतंत्र लेखन किया था? तो ये कहाँ रहकर किए थे? तो ये दिल्ली में रहकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो ये महाशय रहने वाले थे आपके भिलाई, छत्तीसगढ़ में। सी इज द राइट आंसर। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ये जो है रघुवीर सहाय, इनकी रचना है। डी इज द राइट आंसर। बाकी इनकी भी नहीं, इनकी भी नहीं, इनकी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरा 19 है, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैकल्पिक विचारधाराओं में आए? अतिस्तवाद और मार्क्सवाद। तो इसका भी क्या हो जाएगा बालक? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 20 है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिला दे जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो बालिका, यह पंक्ति उषा शीर्षक से है। जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो नामवर सिंह जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22, तिरछक शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने तिरछक शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के? तो ये जो देख रहे हैं आप लोग 55 साल, वो 55 साल के थे। कितने? 55 साल के। CW लीड बेटर किन में 20 शिक्षक का रूप देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति में 20 शिक्षक का रूप देखते थे। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्र हो। ए इज द राइट आंसर। क्या हो? स्वतंत्र हो। 25 है, तो मेरा कोशिश है कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर हो। ज़्यादा आप लोग का एक एक सेकेंड वैल्यूएबल होता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। हर मेरा वीडियो देखिएगा, या तो इम्पोर्टेंट टॉपिक या तो जल्दी जल्दी वाला रहे। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय दी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकों प्रकाशित हुई थी? 200, 300, 100, 700? तो आप सभी जानते हैं कि 300 प्रकाशित हुई थी। कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? बताइए कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? शयन कक्ष में, रसोई घर में, तो निजी कमरे में जाने, निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलो, पेशगी पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लेपे साहब जो पेशगी पाठ के लेखक है।
ये इज द राइट आंसर। 28 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो संघर्ष के साथ नहीं, रोमांटिक उत्थान के साथ। सही, बी इज द राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1993, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे? नहीं 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 नहीं, तो मोहन राकेश माने जाते थे। कौन माने जाते थे? डी इज द राइट आंसर, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर मेरा 31, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया या ममियारी? देखो यार, ये सब कोई शब्द है, यही शब्द है, ममेरा होता, ममिया कोई शब्द हुआ? ममेरा। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? यथाशीघ्र, तो ये अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 33, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते? 4 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, तो 3 होते। कितने होते? 3। हर तरह के संकटों से घिरे, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण? अब बताओ, बड़ा सिंपल होगा इसका आंसर। नहीं 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 नहीं, तो सरल वाक्य का उदाहरण। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा? आप लोग चुनो और कमेंट करके बताओ। क्या बताओगे? इसका तो आंसर ऑलरेडी है। चलो आप लोग देख के बता दोगे जल्दी से कमेंट करके। चलो, अतरंग का विलोम क्या होगा? तो बहिरंग होगा। अतरंग का विलोम बहिरंग। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए अद्वितीय। अरे भाई, कितना भाग गया। अद्वितीय। अंगारों पर लेटना मुहावरा का अर्थ होता इस तरह से व्याकुल होना। इट इज राइट। अस का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ये किस वाक्य है? ये देखो 2-3 तरह का बात हो गया, जिसके कारण ये हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। ये मिश्र वाक्य हो गया। अब देखो, अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये जो ली गई है ना, आत्महत्या के विरुद्ध जो है, इसी से ली गई है। एक लेख और एक पत्र। पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पात्र। क्या पात्र है ये? ऐतिहासिक पात्र। भगत सिंह का पिता का नाम क्या था? सरदार कीरत सिंह था। हमको अभी भी याद है इनका। क्या नाम था इनका? सरदार कीरत सिंह इज द राइट आंसर। चाहे किशुन सिंह चाचा था यार। चलो, ओ सादानीर शीर्षक के पाठ के अनुसार ओ सादानीर शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध? लक्ष्मण के नहीं, भगत के नहीं, केकई के। इसका आंसर केकई कैसे हो जाएगा यार? इसके आंसर में हमको डाउट है। 44 का आप लोग कमेंट करके बताना तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो आप लोग बताओ अब। ओ सादा निरपाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए? तो जैसा आप लोग देख रहे लगा हुआ, डी इज द राइट आंसर। चलो, हम देखते हैं 46, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो समाज सुधारक
नहीं बालक नई कहानी आंदोलन के, किसके? नई कहानी आंदोलन के। सिपाही सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? पलटूराम, दीनू कुम्हार। कौन है ये? तो दीनू कुम्हार है। चलो, आलोचना का त्रैमासिक प्रधान संपादक कौन है? आलोचना का त्रैमासिक संपादन कौन है? तो नामवर प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या थे? तो प्रबंधकाय थे। क्या थे? प्रबंधकाय। जुठान शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कालीराम था भाई, वो हमको वो अभी याद है। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज के अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो दो हम सहेली की बातचीत में। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा? उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। तो सूबेदार हजारा सिंह। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 में बने। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? बाउल था। अजनर पाठ हिंदी साहित्य कौन सा विद्या निबंध? बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद से आगे कौन सा नाटक लिखा था? इंद्रसभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 को। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जयसी जी। तुमुल कोल्हाल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश है? तो कायानी। आई होप आप लोग को अच्छे समझ। अगर चाहते हैं टोटली इसका PDF तो अपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको बिल्कुल मुफ्त में फ्री में मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।